हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यूनिवर्सिटी वैकेंसीज फॉर फैकल्टी पोजीशंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। आर्ट्स है, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, एमबीए, लॉ, फार्मा, इंजीनियरिंग, योगा और कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मेंशन नहीं किए जा सकते यहाँ थंबनेल पे। सबसे बड़ी बात, एप्लीकेशन फी नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो तो ज़रूर एप्लीकेशन डालें। तो चलिए सीधे हम रीड आउट करते हैं नोटिफिकेशन। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सीधे ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। नोटिफिकेशन देखते हैं। इसके पहले सब्जेक्ट्स देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर दूं। अगर सब्जेक्ट्स आपके काम के हों तो फिर हम इसकी एलिजिबिलिटी भी, क्राइटेरिया भी देखेंगे, क्या पेमेंट है वो भी देखेंगे और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको डिटेल में भी हम देखते हैं। इसके बाद नीचे भी सब्जेक्ट्स हैं और तो बेसिकली इस तरीके से चलिए अभी देखते हैं कि ये कहाँ पर है। थोड़ा आइडिया आपको लगा कि सब्जेक्ट्स हैं ये। जो वैकेंसीज आई हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में आई हुई है और यहाँ पर आपको फी नहीं पे करनी है एप्लीकेशन के लिए। कोई भी फ्री एप्लीकेशन है। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है, तो ये मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। जीवाजी यूनिवर्सिटी इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये फैकल्टी रिक्रूटमेंट आजकल ज़्यादातर गेस्ट फैकल्टी या कॉन्ट्रैक्ट पर ही हो रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी है। यहाँ पर लेक्चर बेसिस पर आपको पेमेंट होगी। इसे हम विजिटिंग फैकल्टी भी बुलाते हैं कि पर लेक्चर, जितने लेक्चर्स आप विजिट करेंगे उतने पर लेक्चर आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है, ये जो पीडीएफ मैंने ओपन की है इसमें ही एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करनी है और उसके बाद आपको ईमेल आईडी पर भेज देनी है। लेटेस्ट 6 अगस्त तक आपको ये भेज देनी है, तो काफ़ी कम वक्त है आपके पास। ये ईमेल एड्रेस भी दी हुई है, ये ईमेल एड्रेस भी दी हुई है। मैं आपको बताती हूँ ये सब चीज़ें कहाँ अवेलेबल होंगी। पहले आपको देखना, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन वेबसाइट दिस थ्रू ईमेल दिस ऑन 6 अगस्त 2020। तो 6 अगस्त को, 6 अगस्त को लेटेस्ट आपको ये डाल देनी है ईमेल के थ्रू। अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स हैज टू बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो सिर्फ आपको फिलहाल एप्लीकेशन ही डालनी है और अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट के जो होते हैं वो आपको इंटरव्यू के समय लेके जाना है। अब चलते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। डेट ऑफ इंटरव्यू शैल बी नोटिफाइड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो अगर आप अप्लाई करें तो प्लीज फिर विजिट करते रहें वेबसाइट को, वहीं पर आपको डेट ऑफ इंटरव्यू भी नोटिफाई की जाएगी। इनमें से सभी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, ऑफ कोर्स जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए और फिर वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही नोटिफाई की जाएगी। अब चलिए हम फटाफट देखते हैं सब्जेक्ट्स क्या हैं और पेमेंट कितनी होने वाली है। तो जो सब्जेक्ट्स हैं मैं सब रीड आउट करती जाती हूँ। बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, environmental science, environmental chemistry, food technology, instrumentation, commercial method of chemical analysis, microbiology, neuroscience, pharmaceutical chemistry, computer science, electronics, geology, industrial chemistry, mathematics, statistics, molecular human genetics, physics, remote sensing, geographical information system, zoology, business economics, chemical sales, marketing management, e-commerce, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। इसके अलावा भी एमए के लिए क्या सब्जेक्ट्स हैं ये देखें। इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, सोशल वर्क है, एक्सटेंशन एजुकेशन, फ्रेंच में, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योतिर्विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। तो लॉ में भी इतनी सारे हैं सब्जेक्ट्स। फार्मा में बी फार्मा, एम फार्मा। कॉमर्स के लिए बी कॉम पढ़ाने के लिए, मतलब ये सारे कोर्सेज मेंशन किए जहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी को पढ़ाने के लिए टीचर्स की, गेस्ट फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। तो अकॉर्डिंगली इन्हीं सब्जेक्ट्स में आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए या नेट या। चलिए अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमटेक,
बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, फॉरेंसिक साइंस, योगा, रिटेल मैनेजमेंट, एमसीए, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, पर्सनालिटी मैनेजमेंट, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी तो इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड होंगे, तो ये सारी चीज़ों के लिए applications on prescribed format with complete biodata are invited from qualified candidates as गेस्ट फैकल्टी फॉर सेशन 2020-21। तो एक साल के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिस शॉर्टलिस्टेड गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एमपी ऑफ शेल बी फॉलोड फॉर सिलेक्शन ऑफ गेस्ट शेल बी फॉलोड। ये सारे कोर्सेज हैं जिनमें पढ़ाने के लिए फैकल्टी की जरूरत है। तो इन सब्जेक्ट में किसी में भी आपने मास्टर्स, पीजी, एमई, एमटेक, एमसीए कुछ भी किया है, एलएलएम, ये सारी डिग्री है आपके पास, इसके अलावा और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरनी है और ईमेल आईडी पर भेज देनी है, फोटोग्राफ वगैरह, ये फॉर्म है। चलिए अभी बात करते हैं और बाकी चीज़ों की। गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। Only those candidates will be considered for appointment as guest faculty who has at least 55% in PG level. To marks at 12th and undergraduate should be more than 50%. 12th and UG में भी 50% के ऊपर आने चाहिए. If the candidate in the concerned subject is not available, then in the allied subject में भी, तो उस subject में नहीं मिलेंगे तो कुछ connected subjects में the candidate with PhD or net pass in concerned subject or allied subject will be given preference. तो PhD या नेट उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर नहीं मिलेंगे तो वो एमफिल को भी चांस देंगे, मीन्स मास्टर्स के बाद अगर आपने एमफिल किया है तो। द वेटेज वुड बी गिवन टू कंसर्न टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस एंड अदर एकेडमिक एक्सपीरियंस। तो आपको सब चीज़ों की वेटेज मिलेगी, ऑफकोर्स ये नोन चीज़ है, टीचिंग एक्सपीरियंस है या रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो मिलेगी। द कैंडिडेट हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ मोर देन 65 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर, तो यानी कि 65 एंड बिलो वाले कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो एज लिमिट अच्छी है, ओपन है, 65 एंड बिलो या 65 के बिलो कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर नेट या पीएचडी या एमफिल है तो। एमफिल वाले भी डाल सकते हैं बिल्कुल। चलिए अभी बात करते हैं कि सैलरी कितनी देने वाले हैं वो। हाँ, each the number of guests in each course will be as per availability of fund in each course under the salary head. Each guest faculty will be paid ₹500 per lecture with a maximum of ₹25,000 per month. The faculty can engage 3 to 4 lecture per day. तो आप समझ लीजिए सैलरी हुई आपकी कि वो 22 to 25,000 रुपीज आपके पर मंथ बन सकते हैं। द फैकल्टी कैन एंगेज 3 to 4 लेक्चर पर डे, एक 3 से 4 लेक्चर आप ले सकते हैं और आपको 25,000 रुपीज़ मैक्सिमम एक सब्जेक्ट के लिए, एक डिपार्टमेंट, एक सब्जेक्ट के लिए आपको 25,000 रुपये मैक्सिमम पे किए जाएंगे। मीन्स आप ऑन एन एवरेज पकड़ लें कि 20 to 25,000 रुपीज़ मंथली पेमेंट होगी अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर ज्वाइन कर। चलिए यहाँ कहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल जीवाजी यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे जो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्शन है, जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है, ये आपको क्लिक करनी है। यहीं पे फॉर्म भी है फिलअप करने के लिए। इसके बाद मैं बता दूं कि इसकी लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ क्लिक करें और रीड आउट करें इंस्ट्रक्शंस को। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड होने के केस में आप ज़रूर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।